हेलो एवरीवन, इस सेशन में हम लोग बात करेंगे कि तब भी आप फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट में मोडेलिटी पार्ट देते हो तो उसमें क्या-क्या आपको प्रिकॉशंस रखनी है और क्या-क्या आप कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं मोडेलिटी को देते टाइम। सपोज आपके पास एक पेशेंट आया तो उसको आप फर्स्ट मोटिवेट करोगे कि हाँ आप ठीक हो सकते हो। सेकेंड थिंग, पेशेंट शुड बी इन कंफर्टेबल पोजीशन में होना चाहिए तब आप ट्रीटमेंट दे रहे हो उसको। और उसके लूज कपड़े होने चाहिए, लूज क्लोथिंग होनी चाहिए ताकि प्रॉपरली जो भी हम लोग पैड लगा रहे हैं या जो भी हम लोग इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं उसको इजिली यूज कर पाए। क्लोथिंग शुड बी लूज, पेशेंट शुड बी कंफर्टेबल और पेशेंट को मोटिवेट करना है ताकि वो डिप्रेशन में ना रहे। मेंटली भी पेशेंट को ट्रीट करना है साथ के साथ। पेशेंट को जैसे ही आता है तो क्या क्या प्रिकॉशंस रखेंगे। फर्स्ट, पेशेंट का फुल हिस्ट्री लेंगे कि बीपी जो है पेशेंट का नॉर्मल है या नहीं है, वेदर इट इज अ पेशेंट ऑफ हाइपरटेंशन और नॉट, पेशेंट को डिहाइड्रेशन तो नहीं है। अगर डिहाइड्रेशन बॉडी के अंदर है और हम लोग मोडेलिटी अगर पार्ट देते हैं तो उससे बर्न होने के चांसेस भी हैं। तो पेशेंट को प्रॉपरली पहले उस जैसे हमने एग्जांपल इंफ्रारेड रेडिएशन दिया पेशेंट को, ऑलरेडी वो डिहाइड्रेटेड था तो उससे क्या होगा, जैसे बर्न होने के चांसेस होंगे फर्स्ट थिंग। सेकंड, जैसे ही हम लोग मोडालिटी को रिमूव करते हैं तो उससे पेशेंट को चक्कर आने भी शुरू हो सकते हैं और पेशेंट को हाइपोटेंशन हो जाएगा बिकॉज ऑलरेडी वो डिहाइड्रेटेड था। मोडालिटी पार्ट किया, वेपराइजेशन प्रोसेस के थ्रू बहुत सारा फ्लूइड लॉस हो गया। इससे क्या होगा, ब्लड अब भी जो अंदर फ्लूइड कंटेंट था वो और भी लो चला जाएगा। अगर फ्लूइड कंटेंट लो है देन इट विल क्रिएट हाइपोटेंशन, फर्दर पेशेंट को दिक्कत हो सकता है। वो ट्रीटमेंट इफेक्टिव नहीं रहेगा बल्कि उसके नेगेटिव इफेक्ट्स आएंगे, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। और साथ के साथ जो भी पेशेंट है उसका स्किन कंडीशन पक्का ही हम लोग चेक करेंगे। अगर वहाँ पे कोई फंगल इन्फेक्शन है, कोई कट है, कोई वुंड है तो वहाँ पे उस एरिया पे हम लोग प्रिवेंट करेंगे। इन्फेक्टेड वुंड्स अगर हैं, इन्फेक्टेड वुंड्स हैं तो उस एरिया को हम लोग डायरेक्ट अप्लाई नहीं करेंगे वहाँ पे, बिकॉज अगर डायरेक्ट अप्लाई करेंगे तो जो हीलिंग हो रहा है वहाँ पे वो डिसरप्ट हो सकता है। अगर स्किन कंडीशन का कोई पेशेंट है जिसको इन्फेक्शन है, अगर वहाँ पे हमने मोडालिटी पार्ट दिया तो जो इन्फेक्शन है वो और ज़्यादा एग्रीवेट कर जाएगा और ज़्यादा स्प्रेड करने लगेगा और रिएक्टिव हो जाएगा और वहाँ पे पेशेंट को एलर्जी भी शो होगी। तो इसलिए स्किन कंडीशंस पे हम लोग प्रिवेंट करेंगे, कोई ट्रीटमेंट नहीं देंगे। और सेकंड थिंग, इसमें मोडालिटी का भी तो रहता है कि अगर मोडालिटी अगर इन्फेक्टेड हो गया, मोडालिटी के पैड्स के ऊपर अगर इन्फेक्शन आ गया सेकंड पेशेंट को लगाएंगे तो वो उसको भी ट्रांसफर कर सकता है, तो ये ट्रांसफर भी कर सकता है इन्फेक्शन। थर्ड, अगर पेशेंट को कैंसर है, ब्लड कैंसर है, ल्यूकेमिया है या जिस भी साइट पे कैंसर है वहाँ पे मोडालिटी का कोई भी मोडालिटी यूज नहीं करेंगे। बिकॉज जो कैंसर साइट है अगर उसको ट्रीटमेंट जैसे हम लोग दे रहे हैं वहाँ की सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगी तो वो और ज़्यादा ग्रो करने लगेंगी कि इससे जो है कैंसर और भी ज़्यादा हाईली एक्टिव हो जाएगा और लोकेशन को भी स्प्रेड करना स्टार्ट करेगा। इसलिए जो भी पार्ट कैंसरस पार्ट है वहाँ पे हम कोई मोडालिटी पार्ट नहीं अप्लाई करेंगे, because it led to activations of cells and it can increase rapidly in size और वो और भी जगह पे स्टार्ट कर देगा देन मैलिग्नेंट कैंसर में कन्वर्ट भी हो सकता है। तो वहाँ पे हम लोग नहीं देंगे। कहीं पे भी बॉडी में, फुल बॉडी में कहीं पे भी इंफेक्शन है लाइक ओस्टियोमाइलिटिस, एग्जाम्पल के लिए ओस्टियोमाइलिटिस है, वहाँ पे जैसे ही हमने ट्रीटमेंट दिया, हॉट पैक दे रहे हैं या फिर हम लोग टेंस दे रहे हैं पेन रिलीविंग के लिए, तो इन्फेक्शन क्या करेगा, वहाँ पे सर्कुलेशन जैसे ही इंक्रीज होगा जो वहाँ पे एक्सुडेट इकट्ठा थे वो बाहर जाने लगेंगे और वो दूसरी साइट्स को भी इंक्लूडेड कर लेंगे। तो जो इन्फेक्शन लोकलाइज था हमने ट्रीटमेंट दिया तो वो दूसरी जगह पे भी स्प्रेड कर जाएगा। तो इसलिए इन्फेक्शन के टाइम पे भी कोई मोडालिटी पार्ट नहीं देंगे। टीबी है उस केस में भी लाइक अगर हिप का टीबी है या फिर वर्टिब्रल बॉडी का टीबी है तो वो इन्फेक्शन जो है स्प्रेड कर सकता है स्पाइनल कोड तक। स्पाइनल कोड में अगर चला गया तो वो ब्रेन तक भी जा सकता है, वहां पे जाके वो क्या कर देगा, ट्यूबरक्लोसिस मेनिंजाइटिस, ब्रेन फंक्शंस भी डिसरप्ट कर जाएंगे। इसीलिए अगर कहीं पे ट्रीटमेंट दे रहे हो फर्स्ट आप चेक करोगे कोई इन्फेक्शियस डिजीज ना हो, कोई कैंसर ना हो पेशेंट को, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और थर्ड थिंग कि स्किन का कोई डिजीज ना हो, जैसे फंगल इन्फेक्शन ना हो, कोई कट ना हो, अब्रेजन्स ना हो,
क्योंकि अगर कट अब्रेजन है तो वो हीलिंग को डिले कर देंगे और रिएक्टिव एलर्जी साइट्स एक्टिवेट हो जाएगा। फंगल है तो वो इन्फेक्शन को और भी ज़्यादा स्प्रेड करेगा और जगह पे भी इन्फेक्शन स्प्रेड कर जाएगा और जो स्किन है बहुत रेड हो जाएगा और वहाँ पे बर्न होने के चांसेस भी रहेंगे। अगर कोई कार्डियोवास्कुलर पेशेंट है, अगर किसी पेशेंट के अंदर स्टंट डले हैं, अगर शंटिंग हुई है वहाँ पे, नहीं सॉरी, स्टंट डले हैं, अभी अभी सर्जरी हुआ है, पोस्ट ऑपरेटिवली है, तो उस टाइम पे आप शॉर्ट वेव डायथर्मी और उसके आसपास लोकेशन जैसे बैक में, वहाँ पे इंफ्रारेड रेडिएशन जो फ्रीक्वेंसी मेडिएटेड जिसमें रेडिएशन का काम रहता है वो नहीं देंगे, बिकॉज जो उसकी फ्रीक्वेंसी है वो उल्टा कर जाएगी किसके साथ, जो कार्डियोवास्कुलर पेशेंट था उसके जो पेस मेकर है उसके साथ। जैसे सपोज हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं शॉर्ट वेव डायथर्मी का, अगर शॉर्ट वेव डायथर्मी अप्लाई कर रहे हैं, पेसमेकर है, तो फ्रीक्वेंसी उल्टा कर जाएंगे और पेशेंट को जो कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम था और ज़्यादा इंक्रीज कर सकता है। ऐसे नोट की एक्टिविटी जो उल्टा कर रही है वो एरिदीमिया भी क्रिएट कर सकती है, तो उन पेशेंट्स में भी हम लोग अप्लाई नहीं करेंगे। पेशेंट आ रहा है उससे पहले आप पूछो कोई हार्ट का सर्जरी तो नहीं हुआ है तो किस टाइप का सर्जरी हुआ है, कोई स्टंट डला है या पेसमेकर डला है, ये सारी चीजें आप देखोगे। थर्ड थिंग, जहाँ पे मेटालिक पोस्ट एक्सीडेंटल या पोस्ट ट्रोमेटिक जो भी केस रहता है, अगर वहाँ पे मेटालिक रोड डला है उसके बिल्कुल, सपोज अगर यहाँ पे मेटालिक प्लेट डला है तो इसके बिल्कुल सुपीरियर एस्पेक्ट पे नहीं देंगे, बिकॉज जो भी हिट जाएगी वो मेटालिक प्लेट उसको क्या करेगा, एब्जॉर्व कर लेगा और वहाँ पे बर्न क्रिएट करने के चांसेस होंगे। अगर पेन इधर है तो यहाँ पे दे सकते हैं, उसके एडजेसेंट साइड पे हम लोग दे सकते हैं, लेकिन जहाँ पे प्लेट डला है डायरेक्ट हम लोग उस साइड पे नहीं देंगे। ये चीज़ ध्यान में रखना है। ये हम लोग प्रिकॉशंस मेंटेन करके रख सकते हैं। फर्स्ट पेशेंट आ रहा है उसको अच्छे से एनालाइज करो फर्स्ट कि उसको कोई सिस्टमैटिक डिजीज़ नहीं है। अगर कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो स्प्रेडेबल है तो उसमें आप प्रिवेंट करो, जैसे ट्यूमर है, ट्यूबरक्लोसिस है, एग्जाम्पल हमने लिया, कार्डियोवास्कुलर कोई डिजीज़ है उसमें आप प्रिवेंट करो, इन्फेक्शियस डिजीज़ है उसमें प्रिवेंट करो। थैंक यू।